अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर इम्तियाज़। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की तकरीब हलफ बर्दारी थी और फैसल राठौर साहब ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का हलफ उठाया है। आज होने वाली अहम पेशरफ ये थी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी इस अहम मौके पर वहाँ पर मौजूद थे और मुज़फ़्फ़राबाद में इस तकरीब से जब उन्होंने खिताब किया तो खिताब करते हुए उन्होंने मोदी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि मोदी मुंह छुपाता फिरेगा और उसके साथ साथ पाकिस्तान का स्टैंडर्ड भी सबके सामने है। और उन्होंने कहा कि 7 तैयारे पाकिस्तान ने गिराए हैं और अब इसकी तस्दीक जो है वो डोनाल्ड ट्रंप भी कर रहे हैं। अपनी हर बार जब भी उनकी तकरीर होती है उसमें डोनाल्ड ट्रंप इसकी तस्दीक करते हैं। बल्कि पिछले दिनों तो उन्होंने ये भी कहा कि 7 की जगह पाकिस्तान ने 8 तैयारे मार गिराए हैं। भारत पाकिस्तान और कश्मीर के भाईचारे को नुकसान पहुंचाता है, ये भी आज के मौके पर अहम बात की उन्होंने। और मोदी सरकार को बताना चाहता हूं कि आप जंगें भी हारे हैं और अब अपनी साजिशें भी हारेंगे। जो साजिश आप कर रहे हैं, जो साजिश मोदी की जानिब से की जा रही है, बलूचिस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान के ज़रिए दरअंदाज़ी करवाई जा रही है, आज उस पर बात करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के इस बयान पर बात करेंगे। इसलिए हमारे साथ मौजूद है अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, सरबराह जवानान पाकिस्तान हैं और दिफाई तज़कियाकार, इनको खुशामदीद करेंगे। ब्यूरो चीफ नैयर अली भी आज हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से बराह रास्त। नैयर अली, आपको भी खुशामदीद करेंगे प्रोग्राम में। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, किस तरह से देखते हैं इस अहम मौके पर और आज़ाद कश्मीर में होते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के इस बयान को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मदू किया। देखें, अभी मेरे ख्याल में कश्मीर के अंदर जो मुश्किलात हैं वो अभी थमी नहीं हैं और ये मामलात वक्ती तौर पर टल गए हैं, लेकिन वहाँ अवाम के अंदर एक जो है वो गम और गुस्सा मौजूद है। और ज़ाहिर है उसको हम जो अगर उसमें ये कहें कि मगरबी कहीं जो इंटरवेंशन है या एक तागूती इंटरवेंशन है, भारतीय इंटरवेंशन है, तो उसको भी जो है आप जो है वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन इस सब के बावजूद मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर जो है एक अनवारुल हक साहब का जाना और राठौर साहब का आना, ये अब देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के अंदर ये कहाँ पहुंचता है। लेकिन इस सब के अंदर बिलावल साहब हैं या कोई और है, लगता यह है कि कश्मीर की तरफ से लोग जो है काफ़ी हद तक बेखबर हो चुके हैं और सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए कश्मीर का रुख तो किया जाता है, लेकिन अमली तौर पर कश्मीर के अंदर जो मदद है वो नहीं की जाती, जिसका नतीजा ये होता है कि उसका खमियाजा रियासत पाकिस्तान को भुगतना पड़ता है। कसूर जो होता है वो वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, वहाँ के जो सियासतदान हैं उनका होता है। ये सियासतदान वहाँ ज़बानी कलामी जो है वो तो बातचीत करते हैं, लेकिन जब अपने क्लोज क्वार्टर्स में बैठते हैं तो फिर ये जो तमाम मलबा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं। ये वो चंद सच्चाइयाँ हैं जो मैं बयान करना चाहता हूँ। यही काम बलूचिस्तान में भी होता है, तो ये मुझे इसका मैं आई विटनेस भी हूँ। इसलिए बहरहाल इन सब के बावजूद हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि अब जो वाक़यात हुए कश्मीर के अंदर, जिसके नतीजे के अंदर एक जो शिक रखी गई थी, जिसके अंदर कहा गया था कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो है वो नहीं रहेंगे, वहाँ अपने ओहदे से जो है वो हटेंगे, तो उसके बाद ये तमाम जो एक एफर्ट्स थी वो सामने आई। बहरहाल अल्लाह ताला करे कि पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी हुकूमत जो उसने बनाई है, अब उसके अंदर वो ईमानदारी से और इखलास से काम करे। लेकिन क्योंकि राठौर साहब के जो वालिद साहब थे, पाकिस्तान हवाले से जो उनके नज़रियात थे, मेरे ख्याल में मैं उनके ऊपर लब कुशाई ना करूं तो बेहतर होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि हर आदमी को ग्रो करने का मौका मिलना चाहिए। उनके साहबजादे, मैं उनके लिए गुड विशेस देता हूं और मैं ये समझता हूं कि मेरी जमात तहरीक जवानान कश्मीर, जो कि आज़ाद कश्मीर में बहुत फ़ाल है और अच्छी तादाद के अंदर मौजूद है, हम उनको सपोर्ट करेंगे उनके हर काम के लिए जो पाकिस्तान की तरफ जो है वो एक मस्बत कदम होगा, जो कश्मीरी कौम की वो जो खुद मुख्तारी है, उसकी हक़ खुद इरादियत है, उसकी आज़ादी है, उसकी तामीर और तरक्की है, उसकी खुशहाली है, उसके अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उन सब के लिए जो है आवर गुड विशेस एंड फुल सपोर्ट आर रेंडर्ड। और मैं ये समझता हूँ कि हमें उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि एक जवान वज़ीर आज़म आए हैं और वो यकीनन अवाम की उमंगों के मुताबिक फैसले करेंगे, करप्शन को जो है वो वहाँ कर्ब करेंगे, लाकानूनियत और ठीक है, नाइंसाफ़ी को जो है वो जो ठीक है अब्दुल्ला साहब। सरपेट है अब्दुल्ला उनको साहब, बेहतर
लोगों की ईमा के मुताबिक काम करेंगे। बेहतर बनाएंगे और लोगों की ईमा के मुताबिक काम करेंगे। अब्दुल्ला साहब साथ ही रहेगा। नैयर अली भी हमारे साथ मौजूद है। नैयर, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो बयान आपने सुना होगा और उसको रिपोर्ट भी किया, लफ्जी स्ट्राइक मोदी पर बहुत सी की है उनकी जानिब से, और फिर हम जम्मू कश्मीर के जब हालात देखते हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारे मजालिम किए जा रहे हैं भारतीय वज़ीर आज़म की जानिब से, भारतीय हुकूमत की जानिब से। तो क्या पेशरफ्त होगी आने वाले दिनों में? बहुत शुक्रिया उमर। मैं इस वक्त भी जो है वो मुजफ्फराबाद में मौजूद हूँ, और यहाँ पर मुजफ्फराबाद में जो है खून की तो बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो सियासी गहमा गहमी है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ती जा रही है। आज बड़े डिफरेंट जो हैं वो एक माहौल देखने को मिला। मैं अगर कंपेयर करूं पिछले 2 इलेक्शन जो मैंने यहाँ पर मुजफ्फराबाद में और आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो कवर किए हैं, आम इंतखाबात की बात कर रही हूँ, तो इस बार जो है वो थोड़ी गहमा गहमी डिफरेंट थी। जो सियासी गहमा गहमी है वो दिखाई दी। जो जाले थे वो बड़ी तादाद में असम्बली के बाहर मौजूद रहे, हंगामा आराई करते रहे, शोर शराबा करते रहे, और इन अ पॉजिटिव सेंस। लेकिन जो मैं इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊं कि जो आज बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो पहुंचे हैं और उन्होंने जो खिताब किया है वो खासा इम्पोर्टेंट है। उन्होंने जो ललकारा है हिंदुस्तान को कश्मीर में खड़े होकर, और उनका जो बयानिया है वो इस तरह का था कि वो कश्मीर के मामले के अंदर जो है वो ज़ीरो टॉलरेंस का एक बयान दे रहे थे, और अपने ही नौ मुंतखब वज़ीर आज़म को ये कह रहे थे कि कश्मीर के हवाले से जो है वो दो टोक मौक़िफ़ रखने की ज़रूरत है, ओपन स्ट्रैटेजी रखने की ज़रूरत है, और किसी भी सूरत में जो मोदी का एक बयानिया है और मोदी की जो एक तर्ज़ अमल है पाकिस्तान के बारे में और ख़ास तौर पे जो है वो कश्मीर के बारे में, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के जो वो एक बयान जो वो हर बार देते हैं कि 7 तैयारे जो हैं वो भारत के जो है वो मार गिराए, उसका भी हवाला दिया, और उन्होंने कहा कि अब भारत जो है वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। तो मजमूई तौर पर यहाँ पर आज ये गहमा गहमी रही है। लेकिन आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से एक खबर भी दे दूं कि कल 11 बजे जो है वो यहाँ पर ओथ टेकिंग सेरेमनी होने जा रही है उन मिनिस्टर्स की, जिसके बाद जो है वो हुकूमत की तकमील हो जाएगी, हुकूमत की तश्कील मुकम्मल हो जाएगी। और अभी तक जो इत्तलात सामने आ रही हैं उसमें 17 जो है वो वुज़रा हैं और 3 मुशीर और जो एडवाइज़र्स हैं वो होंगे शामिल। तो मजमूई तौर पर 20 रुकनी काबीना जो है वो इस वक्त बनाने के बारे में सोचा गया है। इस वक्त भी जो है मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। जी उमर। ठीक है नैयर, साथ ही रहेगा। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, जो अंदरूनी मामलात में पाकिस्तान की मुदाखलत होती है भारत की जानिब से, जिस तरह हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता दिनों भी वाना के अंदर एक अटैक किया गया, फिर इस्लामाबाद में एक अटैक किया गया जिसके ताने बाने भारत से मिले, और फिर अफ़गानिस्तान में जो भारतीय गठजोड़ है अफ़गान तालिबान के साथ, फितनल खवारिज फितनल हिंदुस्तान के साथ, उसको किस तरह से टैकल करना चाहिए? देखें, जो इस टाइम पे भारत की जानिब से दिन ब दिन जो ये दरअंदाज़ी है, दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, इनमें इज़ाफ़ा होता चला जा रहा है। पहले तो ये सिर्फ़ मशरक़ी सरहद से जो थे वो हम देखते थे, लेकिन अब मग़रबी सरहद के अंदर और बिलख़सूस बलूचिस्तान के अंदर इसके फुटप्रिंट देखना शुरू किया। मैंने जैसे कहा कि कश्मीर के अंदर भी हम जो है वो ख़ारिज-उल-इम्कान नहीं कर सकते भारतीय हाथ को, और मुझे मालूम है, इसके शवाहिद मेरे पास मौजूद हैं। बहरहाल इस सब के बावजूद मेरा ख़्याल है कि जिस तरीके से भारत इन्वॉल्व्ड है एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म के अंदर, ये एक ऐसा अमर है जो कि मेरे ख़्याल में पूरी दुनिया के कानून को जो है वो मुँह चिढ़ा रहा है। और ख़ास तौर पे यूनाइटेड नेशन हो गया, और अभी हालिया पाक जो अमेरिका और भारत दिफ़ाई मुआहदा हुआ है, वो मेरे ख़्याल में एक लम्हा फ़िक्रिया ज़रूर है, क्योंकि बहरहाल अमेरिका जो है वो तो कानून ये कहता है कि वो दहशतगर्दों को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन दूसरी जानिब जो है हम ये भी देखते हैं कि वो अफ़गान तालिबान की गवर्नमेंट को जो है एक कसीर रकम जो वो दे रहे हैं, जिसको वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, $82 मिलियन पर मंथ, और तकरीबन 2021 के इन्खला के बाद उन्होंने $19.5 बिलियन जो है वो इमदाद दी है उनको। अब ये सब के बावजूद जो है भारत, जिसका एक फुटप्रिंट बड़ा वाज़ेह नज़र आया दहशतगर्दी के वाक़यात के अंदर कनाडा में, उसके बाद अमेरिका के अंदर हुआ, और फिर जॉइंट इंटेरोगेशन
ऑपरेशन हुई, दोनों ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो थी उन्होंने कोऑपरेट किया और भारत को मोरद इल्जाम ठहराया। उसके बाद जो है वो कतर के अंदर इनके 8 लोगों को जो है भारत के उनको फांसी की सजा सुनाई गई। नेपाल हो, ये आपका भूटान हो, इसी तरीके से बांग्लादेश हो, हालिया अभी जो 12 तारीख को जो दहशतगर्दी के वाकयात बांग्लादेश में रूनुमा हुए धमाकों की शक्ल में, श्रीलंका हो या पाकिस्तान हो, भारत हर जगह दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है। और उसके साथ मुल्क के साथ दिफाई डील करना मेरे ख्याल में अमेरिका के शान शान नहीं है। अमेरिका को अपनी पॉलिसी के ऊपर असर नौ जायजा लेना होगा। और साथ ही साथ जो है भारत के हवाले से जो पाकिस्तान ने 151 पेजेस का डोजियर पेश किया था, जिसमें बलूचिस्तान में उनकी बराह रास्त दहशतगर्दों के साथ इन्वॉल्वमेंट थी, वो यूनाइटेड नेशन में मौजूद है कई सालों से। और ये नैयर साहिबा जानती हैं कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में ये डोजियर पेश किया गया था। अब तो उसको भी जो है वो एक अरसा दराज बीत गया, लेकिन उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। 10 साल होने को आए हैं। कुलभूषण यादव का मामला, जो कि दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द इन यूनिफॉर्म था और इतना सीनियर ऑफिसर था, उसका जो मामला है वो 10 साल से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो है वो लटक रहा है और वो असल में लहतोलाल से काम लिया जा रहा है। तीसरी जानिब जो है वो भारत का जो इन्वॉल्वमेंट है जाफर एक्सप्रेस के वाक़े के अंदर, उसको तो अमेरिका खुद तस्लीम करता है और BLA और मजीद ब्रिगेड को पाबंदी लगाना इसीलिए जरूरी महसूस हुआ क्योंकि जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ और अमेरिका ने इन पे दोनों तंजीमों पे पाबंदी लगाई। लेकिन आज भारत के अंदर खुलेआम उनकी सपोर्ट हो रही है। ये क्या निशानदेही कर रहा है और किस तरफ ले जा रहा है? ठीक है, साथ रहिएगा सर। नैयर अली साहिबा, जिस तरह से अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने एक पॉइंट रेस किया है कि वावेला तो बहुत मचाता है भारत, लेकिन जो हैपनिंग्स उनके अपने मुल्क में होती हैं उसकी तहकीकात उनसे हो नहीं रही होती है, और फिर मोरद इल्ज़ाम पाकिस्तान पर ठहरा कर पाकिस्तान पर हमला करने की भी कोशिश की, जिसमें मुंह की खाना पड़ी। तो आपके पास रिपोर्ट्स ज़्यादा जल्दी पहुंच जाती हैं, ब्यूरो चीफ हैं और गहरी नज़र रखती हैं आप इन पॉइंट्स के ऊपर, तो कहाँ तक पहुंची है? कोई पेशरफ्त हुई है ये तमाम मामलात में जिस पे इल्ज़ामात पाकिस्तान पर लगाए हुए हैं? कोई खबर आई अब तक, पहुंची है अभी तक? उमर, जैसे कि अब्दुल्ला गुल साहब भी कह रहे थे कि भारत का तो वतीरा है कि उन्होंने इल्ज़ामात लगाने हैं, इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात लगाने हैं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करने हैं, और अगर उनके यहाँ कोई मक्खी भी मर जाए तो उसका इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान पे लगा देते हैं कि ये शायद पाकिस्तान की तरफ से आने वाली हवा जो है वो साफ़ सुथरी नहीं थी, इस वजह से हो गया। कभी कबूतर को जो है वो कह देते हैं कि ये तो कोई जो है ना वो स्पाई है पाकिस्तान की तरफ से आने वाला। तो मेरा ख्याल है कि भारत की जानिब से ये जो अब हथकंडे हैं ये इतने पुराने हो गए हैं कि अब दुनिया भी इसको समझने लग गई है, और पाकिस्तान को तो उनको पुराना जानता है और उनको पता ही है, पाकिस्तान की क़यादत को भी और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्स उनको भी। लेकिन अब भारत अपनी हजीमत छुपाने का उनके पास और कोई तरीका नहीं है। आए रोज़ जो है वो कभी को अपने यहाँ जो सिलेंडर धमाका हो जाए तो उसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पे लगा देता है, लेकिन फिर उसके बाद वो साबित नहीं कर पाता। सबसे बड़ी बात यह है, अब आप देख लें कि वो अटैक जिसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया और उसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की गई भारत के ऊपर मई में, तो अब वो जो ऑपरेशन उनका सिंदूर था उसका अभी तक उनको समझ नहीं आई कि वो सिंदूर जो है वो किस लिए भरना चाह रहे थे, किस लिए, क्या उसका मकसद क्या था, क्योंकि दुनिया को ये बताने में जो है वो नाकाम रहे हैं कि वो जो ऑपरेशन था वो असल था, जाली था, कुछ था। पाकिस्तान ने ओपन तहकीकात का हर मौके के ऊपर जो है वो ओपनली कहा है कि आप जो है वो एक जो ओपनली और बिल्कुल जो एक गैर जो शफाफ किस्म की जो एक इंक्वायरी है उसको कराएं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर कहीं इंक्वायरी दिखाई नहीं देती, कहीं कोई इंक्वायरी रिपोर्ट दिखाई नहीं देती, कहीं पर कोई दुनिया के सामने कोई डोजियर नहीं आता, कोई खबर नहीं आती। लेकिन पाकिस्तान ने अपना जो मौक़िफ़ है, अपना जो बयानिया है वो पूरी दुनिया के सामने रखा है और पूरी दुनिया ने उसको तस्लीम भी किया है कि किस तौर जो है अब अगर अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर कुछ हो रहा है और पाकिस्तान को जो है वो रिटेलिएशन का जवाब दे रहा है, तो वो बहुत ही ओपनली एक एक चीज़ की जो है वो वीडियो फुटेज मौजूद है, एक एक जो जवाब है उसका उसकी जो है वो सबूत मौजूद है। तो इसके ऊपर तो कोई दो राय है ही नहीं कि भारत जो है वो पुराना एक खेल खेलता है, जाली इल्जामात लगाता है, झूठे इल्जामात लगाता है जिनको साबित करने में नाकाम रहता है। उमर, ठीक है, हवा में तीर चलाते हैं और लग गया तो लग गया, ना लगा तो फिर माफ़ी भी मांग लेते हैं। वो ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब ने भी यहाँ पर हमें ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर साहब, बात चल रही है कि भारत इल्ज़ामात तो फ़ौरन पाकिस्तान पे लगा देता है। हमने देखा कि अभी रिसेंटली एक
रिक्शे के अंदर एक सिलेंडर धमाका हुआ, उसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पे लगा दिया। और फिर छोटे छोटे ऐसे कोई भी वाक़यात होते हैं, हर एक का इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा दिया जाता है, लेकिन साबित नहीं कर पाता भारत। ऐसा है, इतना कमज़ोर स्क्रिप्ट क्यों है भारत का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, उनका जो बेसिक बदनीयती ये है कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने के माहिर हैं, और ये उन्होंने जो कॉन्सेप्ट है, ये तमाम चीजें उन्होंने काफी अर्सा पहले ये इसराइली से हासिल किया था कि कैसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं। करें आप खुद आपके लोग जो हैं अपने बंदे मारें और ब्लेम डाल दें पाकिस्तान के ऊपर, और उसमें फिर उनकी चालाकी क्या होती है, कुछ ऐसे जेलों से निकाल के कोई मुसलमान हो या कोई और आइडेंटिटी के लोग हों, उनको मुसलमान शो करके उनके साथ हथियार लगा के फॉल्स आइडेंटिटी कार्ड बना के फॉल्स करेंसी साथ लगा के देखें जी ये तो पाकिस्तान ने की है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी ये करते थे कि जनाब वो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, और हालांकि वहां पे डबल फेंसिंग है, कितने सालों से चल रही है कि नहीं जी ये पाकिस्तान से दरअंदाजी हो रही है। सो देखें, ये उनका एक टिपिकल तरीका है कि कैसे खुद करें, ब्लेम पाकिस्तान में डालें, ताकि दुनिया को ये बताएं कि देखें ये हम तो विक्टिम हैं और पाकिस्तान से जनाब दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करता है। सो एक तो ये बात, लेकिन हुआ ये है कि खासकर ये पैगाम में और एक दो और वाकयात में जो पीछे हुए पिछले 3 सालों में पुलवामा में वगैरह, वो दुनिया इनकी मकारी को समझ गई, चालाकी को, कि हो ये तो हमें भी बेवकूफ बना रहे। सो द इंटरनेशनल कम्युनिटी, द इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, दे हैव सीन थ्रू द इंडियन कि भाई ये तो हमें बेवकूफ बनाते हैं। एक्चुअली तो ये इनके गेम प्लान कुछ और है। फिर उन्होंने जो कर दिया, सिखों को मारा वहां पे कनाडा में, फिर कतर में जो उन्होंने किया वहां पे एक्सपोज हो गए, फिर ईरान में जो इनके लोग थे वो एक्सपोज हो गए, जो कि अपना इसराइली इंटेलिजेंस के साथ मिलके ईरानी लीडरशिप को टारगेट करवा रहे थे हालिया जंग में, ठीक है ना। सो दे, और अमेरिका के अंदर भी केसेस हुए, तो दे हैव बीन एक्सपोज्ड वेरी बैडली इंटरनेशनली। तो इनके जो नैरेटिव है ना कि जी पाकिस्तान इज द स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, वो नैरेटिव जो है इनका नाकाम हो गया। अब इन्होंने ये ऑपरेशन सिंदूर 2 का मामला जो है, इसको कह रहे हैं जी ये तो ट्रेलर था, और इसका मतलब ये है कि अभी मेन इवेंट आना है। मसला सारा क्या हो गया है कि इंडिया में कभी पहले नहीं हुआ, ये मैं खुद भी नोट कर रहा हूँ पिछले 4 महीने से, इनकी टॉप मिलिट्री लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप के दरमियान एक डिवीजन पैदा हो गई है। ठीक है फारूक हमीद साहब, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की जो सीनियर लीडरशिप है वो ऐसी गुफ्तगू कर रही है कि हम कभी सोच ही नहीं सकते थे, कभी वो पहले ऐसी गुफ्तगू करते ही नहीं थे, उनमें हिम्मत ही नहीं थी। अब वो कह रहे जी हम तो तैयार ही नहीं है, हमारी आर्म फोर्सेस अपग्रेड नहीं है, मॉडर्नाइजेशन नहीं हो रही है। पिछले 5 दिन पहले एक ही दिन में 3 इनके MiG-21 जहाज जो है वो 3 जहाज गिरे एयरफोर्स के, और MiG-21 फ्लीट फाइनली इन्होंने ग्राउंड की है, ऑब्सोलीट होगी, फेज आउट उसको करना है, और अपग्रेडेशन में टाइम लगता है, मॉडर्नाइजेशन में टाइम लगता है। इनका अब तक लोकल जहाज जो है फाइटर का वो 15 साल हो गए, वो भी तक उस सही मानों में ऑपरेशनली नहीं हुआ। Whereas Pakistan has progressed a lot in the last 10 years or so. हर किस्म की वॉरफेयर, मिसाइल रॉकेट फोर्स, मिसाइल डेवलपमेंट, उसके बाद साइबर वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ड्रोन टेक्नोलॉजी, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसमें पाकिस्तान के हैव अ वेरी सुपीरियर एज ऑन द इंडियंस। अब वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम वाया अफगानिस्तान आए और इसराइली अफगान तालिबान गवर्नमेंट और इंडियंस का नेक्सल हो गए, और वो जनाब कहते हैं कि चलो लेट्स डिस्टेबलाइज पाकिस्तान, इनको हिट करो वाया द अफगान सॉइल। वो पाकिस्तान ने हिट किया अफगानिस्तान की बेसिस को। ठीक है सर, पहले ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब आपका बहुत शुक्रिया, अब्दुल्ला मेहंद गुल साहब आपका बहुत शुक्रिया, नैयर अली मुजफ्फराबाद से लाइव हमारे साथ मौजूद थी। नैयर आपका भी बहुत शुक्रिया। हम एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में कल दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।